नमस्कार। कभी सोचा है कि एक ही शब्द जो हम सांप के लिए इस्तेमाल करते हैं उसी का मतलब हाथी भी हो सकता है। भाई हिंदी भाषा ऐसे ही दिलचस्प रहस्यों से भरी हुई है। तो आज हम ऐसे ही कुछ शब्दों को समझेंगे जिनके एक नहीं बल्कि कई कई मतलब होते हैं। तो सोचिए जरा, एक शब्द है नाग। इसका सीधा सा मतलब तो सांप से जुड़ा है, पर इसका मतलब हाथी कैसे हो सकता है? ये तो एक पहेली जैसा लगता है ना? तो चलिए आज इसी भाषाई पहेली को सुलझाते हैं। भाषा की इस खूबी को कहते हैं अनेकार्थी शब्द। मतलब ऐसे शब्द जिनके एक से ज्यादा मतलब होते हैं। और सच कहूं तो यही चीज भाषा को और भी मजेदार और ताकतवर बनाती है। और आज की हमारी जो ये पूरी बातचीत है ना, उसका आधार वो इसी एक तस्वीर में छुपा है। यही वो चाबी है जिससे ये भाषाई पहेली खुलेगी। तो चलिए इसमें दिए गए शब्दों को एक एक करके समझते हैं और उनके छिपे हुए अर्थों को जानते हैं। तो सबसे पहले कुछ ऐसे मजेदार उदाहरण देखते हैं जहां एक ही शब्द किसी जानदार चीज के लिए भी इस्तेमाल होता है और किसी बेजान चीज या फिर किसी इंसान के लिए भी। तो चलिए वापस उसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने बात शुरू की थी, नाग। अब देखिए, इसका मतलब सिर्फ सांप ही नहीं बल्कि हाथी, देवता और यहां तक कि एक दुष्ट इंसान भी हो सकता है ना कमाल की बात। अगला शब्द देखिए, खर। एक मतलब तो है गधा, दूसरा तिनका। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। इसी शब्द का मतलब दुष्ट भी है और प्रखर यानी कि बहुत तेज भी। सोचिए, एक जानवर से लेकर एक गुण तक का सफर बस एक शब्द में। यहां पर तो बात और भी हैरान करने वाली हो जाती है। एक तरफ खर का मतलब है गधा और दूसरी ही तरफ उसी शब्द का मतलब है प्रखर यानी तेज। ये दोनों मतलब एक दूसरे से कितने अलग हैं। भाषा का जादू इसी को तो कहते हैं। अब एक और शब्द लेते हैं, द्विज। इसका मतलब होता है जिसका जन्म दो बार हुआ हो। अब इसी वजह से ये शब्द ब्राह्मण, पक्षी और दांत तीनों के लिए इस्तेमाल होता है। सोचिए, पक्षी पहले अंडे से जन्म लेता है, फिर घोंसले से। दांत भी तो जिंदगी में दो बार आते हैं। है ना शानदार तरीका ये दिखाने का कि कैसे एक ही सोच अलग अलग चीजों को जोड़ सकती है। तो ये तो हुई प्राणियों और वस्तुओं की बात। अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे कुछ शब्द कर्मों और यहां तक कि हमारे विचारों को भी दिखाते हैं। जैसे कि शब्द है कर। इसका सबसे आम मतलब हम सब जानते हैं, हाथ। पर जरा सोचिए, टैक्स को भी कर कहते हैं, शायद इसलिए कि वो हाथ से दिया जाता है। और यही नहीं, हाथी की सूंड जो एक तरह से उसका हाथ ही है, और सूरज की किरण, इन सब के लिए भी कर शब्द ही है। मतलब हाथ से लेकर रोशनी की किरण तक एक शब्द में कितने सारे मतलब छिपे हैं। अब एक और गहरा शब्द देखते हैं, यम। ये शब्द शनि ग्रह के लिए भी है, दमन यानी किसी चीज को दबाने के लिए भी। और हां, मृत्यु के देवता यमराज और खुद मृत्यु के लिए भी। मतलब नियंत्रण, दबाव और अंत, ये सारे भाव एक ही शब्द में समाये हुए हैं। ठीक इसी तरह शब्द है तम। इसका सीधा सा मतलब तो है अंधकार। लेकिन देखिए भाषा कितनी खूबसूरत है। इसी शब्द का इस्तेमाल अज्ञान के अंधकार और क्रोध के अंधकार के लिए भी होता है। ये दिखाता है कि कैसे हम बाहर की दुनिया की चीजों से अपनी अंदरूनी भावनाओं को जोड़ते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई, जब एक ही शब्द के इतने सारे मतलब हैं, तो हमें पता कैसे चलता है कि कब कौन सा मतलब इस्तेमाल करना है? इस भाषाई पहेली की चाबी आखिर है क्या? और जवाब असल में बहुत ही आसान है। वो है संदर्भ, यानी कि कॉन्टेक्स्ट। वाक्य में उस शब्द के आगे पीछे क्या कहा जा रहा है या किस हालात में बात हो रही है, उसी से पता चलता है कि यहां पर सही मतलब कौन सा है। लेकिन सवाल यह है कि इससे फर्क क्या पड़ता है? भाई फर्क पड़ता है। पहली बात, इससे भाषा छोटी और असरदार बनती है। दूसरी बात, ये कवियों और लेखकों को शब्दों से खेलने की आज़ादी देता है। यह हमें याद दिलाता है कि किसी की बात को समझने के लिए उसे ध्यान से सुनना कितना ज़रूरी है। और सबसे बढ़कर यह दिखाता है कि हिंदी भाषा कितनी गहरी और कितनी परतों वाली है। तो अगली बार जब भी कुछ पढ़ें या सुनें तो थोड़ा रुक कर सोचिएगा, ऐसे और कौन से शब्द हैं जो रोज़ हमारे सामने आते हैं पर अपने अंदर कई अलग अलग मतलब छिपाए बैठे हैं।